देखिए आगे बात करते हैं आज हम लोग किसकी, जरा दृष्टि दोष की। हम लोगों ने कल क्या सीखा था कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता क्या है, उसी का एक पार्ट क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक, देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, ये अधिकतर वृद्धों में होता है, यानी कि अधिक आयु वालों लोगों को ऐसा दोष हो जाता है। क्या होता है, अधिक आयु वालों को ऐसा दोष हो जाता है। तो ये अधिक आयु वाले जो होते हैं उनके नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत दुर्बल हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उनकी नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। क्या होती है, समझन क्षमता घट जाती है। ठीक है, या अधिक आयु वालों लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे उनके नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो क्या होती है, घट जाती है, जिससे उनको ना तो पास वाली वस्तुएं ना ही दूर वाली वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। यही दोष क्या कहलाता है, हमारा जरा दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या लिखेंगे, आयु में वृद्धि के साथ साथ उनके नेत्र की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं। ठीक, क्या हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती हैं, जिससे उनके नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है, घट जाती है, जिससे उनको पास की वस्तुएं तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। यही दोष क्या कहलाता है, हमारा जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो लिखिए, हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, हम बोलते हैं, लिखिए, आयु में वृद्धि के साथ साथ, आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं, नेत्र की मांसपेशियां दुर्बल होती जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर अथवा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं, इसे ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, अब आता है कारण। क्या आता है, कारण, यानी कि किनके कारण इनको ये दोष होता है। कारण क्या होता है, जो पक्षमापी मांसपेशियां होती हैं, क्या होती हैं, पक्षमापी मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, पक्षमापी मांसपेशियों की शक्ति में कमी आ जाती है। ठीक,
पहला कारण तो ये हो गया। क्या होता है लिख लीजिए, क्या होता है पक्षमापी मांसपेशियों की शक्ति में कमी, और क्या नेत्र लेंस के लचीलेपन में क्या होता है कमी आ जाने का। ठीक है, नेत्र लेंस के लचीलेपन मावी है, ठीक है, मावी नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण, ठीक है, कमी के कारण ऐसा रोग हो जाता है। ठीक, क्या होता है, कमी के कारण ऐसा रोग हो जाता है। ठीक है, लिख लिया। अब आगे बात करते हैं कौन सा, निवारण। आगे बात करें निवारण। कारण जान गए क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं आगे निवारण। ठीक, निवारण कारण समझ गए। पक्षमापी मांसपेशियाँ, जब हम चित्र बनाए थे संरचना आँख की, तो जो पीछे की जो मांसपेशियाँ क्या थी, पक्षमापी मांसपेशियाँ, उनकी शक्ति में कमी आ जाती है और नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण ऐसा रोग हो जाता है। राइट, निवारण क्या होगा, इसको दूर करने के लिए हमें द्विफोकसी लेंसों का उपयोग करना पड़ेगा। कितना, द्विफोकसी। द्विफोकसी मतलब ये होता है कि हम एक अवतल और एक उत्तल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग एक अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और एक किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि जरादृष्टि दोष होता क्या है कि इसमें ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो चश्मे के जो ऊपरी भाग होता है चश्मे का, उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का, जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। राइट, और इसके चश्मे के जो नीचे वाला जो भाग होता है उसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, उत्तल लेंस। ये क्या होता है, चश्मे के ऊपर, चश्मे के ऊपरी हिस्से में प्रयोग किया कौन सा, अवतल लेंस, जिससे वस्तु जो दूर की वस्तु होती है उसको देखने में हमें स्पष्ट रूप से हमें क्या करें, दिखाई दे। इसमें क्या होता है, चश्मे के नीचे हिस्से में यानी नीचे भाग में किसका यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का, ताकि हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। यही होता था, दूर के लिए हम अवतल के यूज करते थे, पास के लिए उत्तल के यूज करते थे। लेकिन जरादृष्टि दोष क्या है, दोनों दोष होता है इसमें मनुष्य को। ठीक है ना, दोनों दोष हो जाता है, ना दूर की वस्तु देखती है ना पास की वस्तु देखती है। इसलिए किसका यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, और चश्मे के ऊपरी हिस्से में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकें, और चश्मे के निचले हिस्से में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख। ये होता है इसका निवारण। ठीक, तो लिख लीजिए, लिखिए, हम बोल रहे हैं, जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंसों का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता, लिख लिए। द्विफोकसी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं।
अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। आगे बोला जाए, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ कापी पेन लेकर बैठिए, हमारे साथ बने रहिए लगातार, और जो कुछ भी लिखवाया जा रहा है आप लोग लगातार लिखते रहिए, जिससे आपकी एक अच्छी सी प्रॉपर सी नोट बन सके। तो क्या लिखा, कहाँ तक? हाँ, चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। जिससे दूर की वस्तु को देखने में, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। चश्मे के नीचे भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है किसमें? चश्मे के नीचे भाग में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करता है। जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करता है। जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करता है। लिख लिए? चलिए, तो ये था दोष, ठीक है। हम लोगों ने जाना क्या? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब आपका एक आता है मोतिया बिंद, ठीक। जिनका छूट गया होगा, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो को बैक करेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। हम आगे पढ़ते हैं क्या? मोतिया बिंद, ठीक है। क्या होता है मोतिया बिंद? आमतौर की भाषा में आप लोग बहुत सुने होंगे कि मोतिया बिंद हो गया है, ठीक है। सुना होगा, हॉस्पिटल में अगर जाते होंगे, अस्पतालों में, तो काफ़ी कुछ सुनने आता है कि इनको मोतिया बिंद हो गया है, ठीक। ये मोतिया बिंद होता क्यों है, किस कारण होता है, आज हम लोग समझेंगे, ठीक। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोतिया बिंद। मोतिया बिंद। देखिए मोतिया बिंद होता क्या है। देखो मोतिया बिंद होता क्या है। मोतिया बिंद नेत्र की वाह्य स्थिति है, नेत्र की वाह्य स्थिति है, जिसमें नेत्र लेंस दुधिया, नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस होता है दुधिया तथा धुंधला सा हो जाता है। समझ रहे हैं? जो नेत्र होता है क्या होता है? दुधिया और धुंधला सा हो जाता है, यानी नेत्र लेंस के ऊपरी सतह पर परत जम जाती है। क्या हो जाती है? एक परत जम जाती है, धुंधली और दुधिया टाइप की एक परत जम जाती है। यह रोग खासकर अधिक आयु वालों को होता है, यानी वृद्ध कह सकते हैं, वृद्ध अवस्था वालों को अधिकतर ये रोग होता है। तो जिसके कारण क्या होता है, उनको दिखना बंद हो जाता है। कारण ये है कि उनके जो नेत्र लेंस होता है, क्या होता है? नेत्र लेंस होता है, उस नेत्र लेंस पर धुंधला धुंधला सा, दुधिया सा क्या हो जाती है? एक परत जम जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि उनको दिखना बंद हो जाता है। और यही रोग क्या कहलाता है? हमारा मोतिया बिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मोतिया बिंद कहलाता है, ठीक है। और इसका निवारण एक ही है कि इसका शल्य चिकित्सालय, क्या होता है? शल्य चिकित्सालय, यानी कि शल्य चिकित्सा भी करके किया जा सकता है। शल्य चिकित्सा मतलब बिना इसका ऑपरेशन के इसको
क्या किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं उस समय क्या था कि बिना ऑपरेशन के यानी कि बिना शल्य चिकित्सा का प्रयोग किए, मैंने चश्मा का प्रयोग कर लेते थे तो हमको दिखना स्टार्ट हो जाता था। दूर की वस्तु थी नहीं दिखती थी तो किसका उपयोग करते थे, अवतल का। पास की वस्तु के लिए उत्तल का प्रयोग करते थे। इसमें ना तो उत्तल ना तो अवतल, मोतियाबिंद में ना तो उत्तल का प्रयोग करेंगे ना ही अवतल का प्रयोग करेंगे। शल्य चिकित्सा के द्वारा ही ये इसका निवारण संभव है। राइट, तो क्या बताया गया कि मोतियाबिंद या नेत्र की वाह्य स्थिति जिसमें नेत्र लेंस दुधिया व धुंधला सा हो जाता है, नेत्र लेंस के ऊपरी भाग में परत जम जाती है, ठीक, जिसके कारण मनुष्य को स्पष्ट रूप से दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक, निवारण क्या बताया गया इसका, इसके निवारण के लिए शल्य चिकित्सा के द्वारा ही इसका निवारण किया जा सकता है। किसके द्वारा, शल्य चिकित्सा के द्वारा। हमने क्या कहा कि नेत्र लेंस, क्या बोला गया, नेत्र लेंस क्या हो जाता है, दुधिया, और वह धुंधला था ना, धुंधला हो जाता है और इसके ऊपर क्या जम जाती है, एक परत जम जाती है, जिसके कारण क्या होता, मनुष्य को दिखना बंद हो जाता। और हम लोग कहते क्या, इसको मोतियाबिंद हो गया। बोलो बात सही है, तो समझ में आ गया होगा इसको आप लिख भी सकते हो, है कि नहीं, इसको आप लिख भी सकते हो। आमतौर की भाषा में आप क्या लिखोगे कि नेत्र की वाह्य स्थिति, ठीक, नेत्र की वाह्य स्थिति जिसमें नेत्र लेंस दुधिया व धुंधला सा हो जाता है, नेत्र लेंस की ऊपरी सतह पर परत जम जाती है, क्या हो जाती है, परत जाती है, और समानता मनुष्यों में या अधिक आयु वालों में पाया जाता है, जिससे उनको क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। तो यह रोग ही क्या कहलाता है, मोतियाबिंद कहलाता है। ठीक, निवारण के लिए क्या बताओगे, इनका निवारण शल्य चिकित्सा के द्वारा ही किया जाता है। बोलो बात समझ में आई, आ रही है एक एक बातें का कॉन्सेप्ट क्लियर ना। चलिए तो लिखना लिख लीजिए, हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं। ठीक, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, हम लोग आगे चर्चा करते हैं प्रिज्म, किसका करते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन। ठीक, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है क्या, हाँ चलिए, प्रिज्म से प्रकाश का क्या लिखा है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है पहले समझिए। ठीक, क्या होता है समझना पड़ेगा। इसमें एक शब्द आया हुआ है क्या, प्रिज्म, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रिज्म। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है, किसी समान पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके, समान पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, इसमें दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार प्रवर्तक पृष्ठ होते हैं, क्या होता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, देखो प्रिज्म कोण तो अभी आप 10th क्लास में हैं तो इसके बारे में सिर्फ क्या है, इस पूरे मानव नेत्र में एक हेडिंग है। राइट, जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो पूरा एक चैप्टर ही क्या है, प्रिज्म का एक पूरा चैप्टर ही। तो प्रिज्म क्या होता है, समांगी पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, समांगी पारदर्शी माध्यम यानी आर पार उसको क्या किया जाता है, देखा जा सकता है। ठीक है, प्रिज्म कुछ आपका, हमारे पास तो है नहीं इस टाइम, प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है ऐसे, यानी कि इस टाइप का प्रिज्म होता है।
देखा होगा ना, ये प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है, देख रहे हैं ना कैसे होता है, कुछ इस आकार का प्रिज्म होता है। ठीक, कांच की तरह। किसी किसी लैब में आप जाओगे लैब में, तो लैब में रखा रहता है कहीं कहीं प्रिज्म। तो प्रिज्म समझने के लिए बहुत कुछ समझना होगा, तो हम लोग बेसिक से धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो प्रिज्म क्या होता है, या समांगी माध्यम क्या होता है, समांगी माध्यम। ठीक है, समांगी पारदर्शी माध्यम। क्या, समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, यानी ये एक झुक रहा है किसी कोण पर, और एक ये दो समतल पृष्ठ, तो क्या होते हैं, दो समतल पृष्ठ से क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, wasamaंगी माध्यम, wasamaंगी पारदर्शी माध्यम, wasamaंगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके, जो किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक, घिरा होता है। ठीक, और इनके पृष्ठ को क्या बोलते हैं, प्रवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा गया, wasamaंगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, ये जो देख रहे हो जो आप, ये दोनों हिस्सा जो देख रहे हो, ये कहलाता कोण हमारा ए, ये हमारा क्या कहलाता, हमारा प्रिज्म, ये हमारा प्रिज्म कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण। ठीक है, तो लिखा गया वही, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से झुका हुआ है ना, तो ये क्या कहलाता है, हमारा प्रिज्म कहलाता है। राइट, क्या होता है, wasamaंगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर, लिख लो यहाँ पर, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। यानी इससे क्या हो रहा है, घिरा हुआ है ना, ये कहलाता है हमारा क्या, प्रिज्म कोण कहलाता है। जो हो गए क्या कहलाएगा, हमारा प्रिज्म कोण। बोलो बात समझ में आई, तो बता सकते हो ना, क्या बता सकते हो, समांगी पारदर्शी माध्यम में जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक, ये इसका कोण हो जाता है, ये दो समतल पृष्ठ हैं जो क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। ठीक, यानी कि घेरा हुआ है ना इसको, और इसकी आकृति किस टाइप की दिख रही है आपको, त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है कि नहीं। तो इस रिगार्डिंग हम आगे और पूरा पढ़ेंगे, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो समझ में आया क्या होता है प्रिज्म, समझ में आया प्रिज्म क्या होता है। तो कोई प्रॉब्लम समझने में शायद कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, और प्रिज्म सूत्र क्या होता है, प्रिज्म सूत्र, इससे आप न्यूमेरिकल लगाने का काम आएगा आपका प्रिज्म सूत्र। इससे आपको क्या प्रॉब्लम होगी, समस्याएं कहाँ उत्पन्न होंगी, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तब आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रॉब्लम उत्पन्न होगी कहाँ से, तो जब आपको सूत्र नहीं आएगा तब। तो इस सूत्र को हम लिखवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग। सूत्र क्या होता है इसका, n बराबर क्या होता है, ये साइन ए प्लस क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2, और यहाँ से क्या होता है, साइन a बाई 2। ये क्या होता है, प्रिज्म सूत्र होता है। क्या होता है ये, प्रिज्म सूत्र। ठीक है, समझ में आया। ये जो क्या होता है प्रिज्म सूत्र होता है, जिसको हम लोग स्मॉल n इक्वल टू साइन a प्लस, इसका मतलब क्या है, जो दिया गया है इसका मतलब होता है डेल्टा। ये जो दिया इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा होता है। डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, डेल्टा m अपॉन 2 अपॉन साइन a बाई 2। ठीक, जिनमें से a क्या होता है, हमारा प्रिज्म कोण होता है। a क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। और डेल्टा m क्या होता है, यहाँ पर
जहाँ डेल्टा एम क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण होता है, क्या होता है, विचलन कोण होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्या होता है, विचलन कोण होता है। तो आगे चल के हम लोग समझेंगे विचलन कोण होता क्या है। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग बात करेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो इतना अभी सब समझिए आप कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, वह समांगी पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या होता है, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। ठीक, और ये बताइए ये कौन सा होता है, ये होता है अपवर्तक पृष्ठ। क्या होता है ये, हाँ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक, तो प्रिज्म आपको सबको समझ में आ गया। ठीक, अब आता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसमें। ठीक है, तो इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग कल इस पर चर्चा करेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। कल इस पर हम लोग डिस्कस करके पूरा लगातार अच्छे से, ठीक है, एक बेसिक तरीके से हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल करेंगे, जानकारी लेंगे। ठीक, तो अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकें।